नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज में। साथियों, लेकर आ चुके हैं महाराष्ट्र का महा ओपिनियन पोल। क्या कहता है इस बारे में आज हम जानेंगे कि महाराष्ट्र में बनने जा रही है किसकी सरकार। दोस्तों, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा का निर्णय आने वाला है। दोस्तों, इसमें से कौन सी पार्टी आज जीतने वाली है? दोस्तों, शिवसेना, बीजेपी या एनसीपी या कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है। दोस्तों, बता दें कि शिवसेना अभी महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। दोस्तों, अब जो कि एग्जिट पोल के माध्यम से देखते हैं कि अब किसकी सरकार वापसी करने वाली है और किसकी सरकार इस बार अपनी सरकार बनाने वाली है। दोस्तों, एक एक पार्टी के बारे में, एक एक सीट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप हमारे साथ पूरा बने रहिए ताकि आपको पता चल सके किसकी सरकार बनने वाली है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के भी, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हम कोई वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो चल गया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके इस एग्जिट पोल के बारे में। दोस्तों, आइए जानते हैं। तो शुरुआत महाराष्ट्र के अहमदनगर से करेंगे। यहाँ की 12 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 3, भाजपा को 6, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी को भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे महाराष्ट्र के। तो अकोला की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 1, भाजपा को 3, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 0, अन्य पार्टी को 0। और दोस्तों, महाराष्ट्र की 17 टोटल सीटों के बारे में बात करेंगे तो शिवसेना को 4, भाजपा को 9, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो अमरावती की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से शिवसेना को 2, भाजपा को 4, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की अब तक की 25 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 6, भाजपा को 13, एनसीपी को 3, कांग्रेस को 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो औरंगाबाद की 9 सीटों के बारे में बात करेंगे तो शिवसेना को 3, भाजपा को 6, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 34 में तो शिवसेना को 9, भाजपा को 22, एनसीपी को 3, कांग्रेस को 2, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो बीड की 6 सीटों के बारे में बात करें तो शिवसेना को 2, भाजपा को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 1, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 40 में से शिवसेना को 11, भाजपा को 25, एनसीपी को 3, कांग्रेस को 3, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो भंडारा की 3 सीटों की बात करें तो शिवसेना को 1, भाजपा को 1, एनसीपी को 1 और कांग्रेस को 0, अन्य पार्टी खाते में 0। और महाराष्ट्र की 43 सीटों की बात करें तो शिवसेना को 12, भाजपा को 26, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो बुल्ढाना की 7 सीटों की बात करें तो शिवसेना को 3, भाजपा को 4, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अन्य पार्टी खाते में 0। और दोस्तों, महाराष्ट्र की 50 में से शिवसेना को 15, भाजपा को 13, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 3, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो चंद्रपुर की 6 सीटों के बारे में बात करें तो शिवसेना को 2, भाजपा को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 1, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 56 सीटों के बारे में बात करेंगे तो शिवसेना को 17, भाजपा को 33, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 4, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो धूल की 5 सीटों के बारे में बात करें तो शिवसेना को 1, भाजपा को 2, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 61 सीटों में से शिवसेना को 18, भाजपा को 35, एनसीपी को 5, कांग्रेस को 5 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो गढ़चिरौली की 3 सीटों के बारे में बात करें शिवसेना को 1, भाजपा को 1, एनसीपी को 1 और कांग्रेस को 0, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ महाराष्ट्र की 64 सीटों के बारे में बात करेंगे तो शिवसेना को 19, भाजपा को 36, एनसीपी को 6, कांग्रेस को 5 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो गोंदिया की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 2, भाजपा को 2, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 68 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 21 और भाजपा को 38, एनसीपी को 6, कांग्रेस को 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अभी तक बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और शिवसेना का केयर खत्म होता दिखाई दे रहा है और एनसीपी और कांग्रेस 5-6 पे निपटती दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे तो हिंगोली की 3 सीटों के बारे में बात करें तो शिवसेना को 1, भाजपा को 2, एनसीपी को फिर से 0, कांग्रेस को 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 71 टोटल सीटों के बारे में बात करें शिवसेना को 22, भाजपा को 40, एनसीपी को 6, कांग्रेस को 5 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो जलगांव की 11 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 4, भाजपा को 5, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 82 सीटों में से शिवसेना को 26, भाजपा को 45, एनसीपी को 7, कांग्रेस
को 6, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जालना की 5 सीटों के बारे में बात करें तो शिवसेना को 2, भाजपा को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। महाराष्ट्र की 87 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 28, भाजपा को 50, एनसीपी को 7, कांग्रेस को 6 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोल्हापुर की 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 2, भाजपा को 5, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 93 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए शिवसेना को 30, भाजपा को 53, एनसीपी को 8, कांग्रेस को 7, अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो लातूर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए शिवसेना को 2, भाजपा को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो मुंबई शहर की 10 सीटों के बारे में बात करें 10 में से शिवसेना को 2, भाजपा को 6, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र की 113 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 34, भाजपा को 62, एनसीपी को 9, कांग्रेस को 9 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मुंबई की 26 सीटों के बारे में बात की जाए 26 में से शिवसेना को 6, भाजपा को 13, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। महाराष्ट्र की 139 सीटों में से शिवसेना को 4, भाजपा को 75, एनसीपी को 13, कांग्रेस को 11 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नागपुर की 12 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 2, भाजपा को 6, एनसीपी को 3, कांग्रेस को 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 151 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए शिवसेना को 42, भाजपा को 81, एनसीपी को 16, कांग्रेस को 12 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नांदेड़ की 9 सीटों के बारे में बात करें तो 9 में से शिवसेना को 1, भाजपा को 5, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 160 सीटों के बारे में बात की जाए महाराष्ट्र की तो शिवसेना को 43, भाजपा को 86, एनसीपी को 18 और कांग्रेस को 13 और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो नंदुरबार की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से शिवसेना को 2, भाजपा को 2, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। इसी के साथ महाराष्ट्र की 164 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 45, भाजपा को 88, एनसीपी को 18, कांग्रेस को 13 और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नासिक की 15 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 5, भाजपा को 8, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। महाराष्ट्र की 179 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 50, भाजपा को 96, एनसीपी को 19, कांग्रेस को 14 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो उस्मानाबाद की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से शिवसेना को 0, भाजपा को 0, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 2 और अंदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 183 सीटों में से शिवसेना को 50, भाजपा को 96, एनसीपी को 21, कांग्रेस को 16 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पालघर की 6 सीटों के बारे में बात करें तो 6 में से शिवसेना को 2, भाजपा को 3, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 0, अन्य के खाते में 0 और दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र की 189 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 52 और भाजपा को 99, एनसीपी को 22, कांग्रेस को 16 और अदर पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो परभणी की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से शिवसेना को 1, भाजपा को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। महाराष्ट्र की 193 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 53, भाजपा को 102, एनसीपी को 22, कांग्रेस को 16 और अदर पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो पुणे की 21 सीटों के बारे में बात की जाए शिवसेना को 25, भाजपा को 14, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 0, अन्य पार्टी खाते में 0। महाराष्ट्र की 114 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 58, भाजपा को 116, एनसीपी को 24, कांग्रेस को 16, अन्य पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रायगढ़ की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 2, भाजपा को 3, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 221 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 60, भाजपा को 119, एनसीपी को 25, कांग्रेस को 17 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रत्नागिरी की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 2, भाजपा को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 226 सीटों के बारे में बात की
किया तो शिवसेना को 62, भाजपा को 122, एनसीपी को 25, कांग्रेस को 17 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात किया तो सांगली की 8 सीटों के बारे में बात किया तो शिवसेना को 1, भाजपा को 5, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 234 सीटों में से शिवसेना को 63, भाजपा को 127, एनसीपी को 26, कांग्रेस को 18 और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो 17 की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 2, भाजपा को 2, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 242 टोटल सीटों के बारे में बात किया तो शिवसेना को 65, भाजपा को 129, एनसीपी को 27, कांग्रेस को 21 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सिंधुदुर्ग की 3 सीटों के बारे में बात किया तो शिवसेना को 1, भाजपा को 2, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 245 सीटों में से शिवसेना को 66, भाजपा को 131, एनसीपी को 27, कांग्रेस को 21 और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सोलापुर की 11 सीटों में से शिवसेना को 2, भाजपा को 6, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र की 156 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 68, भाजपा को 137, एनसीपी को 29, कांग्रेस को 21 और अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसमें से अगले जिले के बारे में बात की जाए तो टाण की 18 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 3, भाजपा को 10, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 174 सीटों में से शिवसेना को 71, भाजपा को 147, वही एनसीपी को 33, कांग्रेस को 22 और अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो वर्धा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए शिवसेना को 1, भाजपा को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 278 सीटों में से शिवसेना को 72, भाजपा को 150, एनसीपी को 33, कांग्रेस को 22, अन्य पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पश्चिम की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो शिवसेना को 1, भाजपा को 1, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 0, अन्य खाते में 0 और महाराष्ट्र की 261 सीटों में से शिवसेना को 73, भाजपा को 150, एनसीपी को 34, कांग्रेस को 22, अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ लास्ट एंड आखिरी जिले के बारे में बात की जाए तो यतमाल की 7 सीटों में से शिवसेना को 1, भाजपा को 2, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की टोटल 288 सीटों में से शिवसेना को 74, भाजपा को 150, एनसीपी को 36, कांग्रेस को 23 और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस एग्जिट पोल के मुताबिक शिवसेना इस बार 74 पर निपटती हुई नजर आ रही है और भाजपा 150 के साथ अपनी बहुमत सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों और एनसीपी और कांग्रेस 36 और 23 पे निपटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं अन्य के खाते में भी 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है और आप हमारे एग्जिट पोल से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा क्योंकि ऑल पे प्रेस करने से हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।